साथियों नमस्कार। आज की वीडियो बहुत अद्भुत और ख़ास होने वाली है क्योंकि इसमें आज आप जानेंगे कि नोट्स को मस्तिष्क पर लंबे समय तक रोके रखने के लिए आप मेरी फाइट फॉर्मूला और CDSMH ट्रिक को जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फाइट फॉर्मूला के बारे में। FITE यानी कि ये मेरा फॉर्मूला इतना कारगर है क्योंकि मैं सारे नोट्स जो एक बार पढ़ लेता हूँ वो इसी तकनीकी से मैं हमेशा उन्हें याद रख पाता हूँ। तो सबसे पहले बात करूँगा फाइट के बारे में, यानी कि फाइट यानी कि FITE। F से है फॉर्मेशन यानी कि निर्माण, यानी कि जो आप नोट्स बनाने की जो कला है वहीं पर ही आपके नोट्स याद करने के रहस्य भी छुपे हुए हैं। यदि मान लीजिए आपका नोट्स अच्छा नहीं बना है, वो तथ्यात्मक है और उसके बिंदु एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो आप यकीन मानिए आप वो नोट्स अपने मस्तिष्क पर नहीं रोक सकते। तो फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ CDSMH। ये ट्रिक यदि आप लगाएंगे, इस तरीके से नोट्स बनाएंगे तो आपका नोट्स हमेशा कारगर रहेगा और यह कहेगा कि उसे आपके मस्तिष्क पर रुकना ही है। तो C का मतलब है कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब है जब भी यदि आप कोई नोट्स बना रहे हो तो बहुत सारे बिंदु आप लिखते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं, तथ्य लिखते हैं, उनके बीच में संबंध अवश्य होना चाहिए। क्यों, कब, कैसे, कहाँ वाले संबंध जरूर होने चाहिए। अन्यथा यदि आपके बिंदु छितरे हुए होंगे, अलग अलग होंगे, तो वो रटने पड़ेंगे आपको और वो आप याद नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, कुछ भी यदि आप लिख रहे हो तो उसका कोरिलेशन जरूर होना चाहिए, वो बिंदु आपस में किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हों। अगली बात करते हैं D, डायग्राम। यदि आपके नोट्स में डायग्राम नहीं है तो ये मान के चलिए कि उनको आपको तैयार करने के लिए काफ़ी लंबा समय देना होगा। डायग्राम में जैसे आप मान के चलें कि आपको समुद्रगुप्त के युद्ध अभियान पढ़ने हैं, तो आप देखिए डायग्राम बनाइए कि वो पाटलिपुत्र से चला और आर्यावर्त की प्रथम विजय की, उसके बाद दक्षिणावर्त गया, उसके बाद फिर आर्यावर्त आया और फिर उसने आटविकों पर और पूरे सीमांत क्षेत्र पर आक्रमण किए। तो इस तरह से आप एक डायग्राम मैनेज अगर कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। इससे आपको याद रहेगा दिशाओं की तरह से कि वह कहाँ गया, या कोई भी यदि आप टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो वहाँ डायग्राम यदि होंगे तो आप बहुत कम समय में पूरा डायग्राम आसानी से रिवाइज करने की स्थिति में होंगे। इसके बाद बात करता हूँ S से स्टोरी। इतिहास में तो स्टोरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि बन सकती है कोई स्टोरी, जैसे राजनीति शास्त्र है, इतिहास है, इसमें स्टोरी काफ़ी होती है। यदि आप कोई कहानी नुमा कुछ अपना नोट्स बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो वो भी आपके मस्तिष्क पर रुकेगा ही। इसके बाद बात करता हूँ M, मैप, नक्शे। भूगोल में ये काफ़ी कारगर है, इतिहास में काफ़ी कारगर है। तो जहाँ जहाँ जिन जिन विषयों में मैप की आवश्यकता पड़ती है, आप मैप का भरपूर प्रयोग करें और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप अवश्य करें। अन्यथा आप ये मान के चलिए कि यदि आप आवश्यकता पड़ने पर ये सारे काम नहीं करते हैं तो वो नोट्स रोकना आपके मस्तिष्क पर बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप उसे याद नहीं रख पाएंगे। तो मैप आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़े मैप में, भूगोल जो और इतिहास है वहाँ पर इसकी काफ़ी आवश्यकता रहती है। H, लास्ट में है H, हाईलाइट। यानी कि आप अपना नोट्स जो बनाएं इस तरीके से, यानी कि नोट्स बनाने का जो तरीका था F से CDSMH, कोरिलेट करिए उसको, सारे पॉइंट्स लिंक होने चाहिए, इसके बाद डायग्राम होना चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए, मैप होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ अब अनिवार्य रूप से हुई हो, लेकिन जो भी आवश्यकता हो उसको आप जरूर पूरा करें। हाईलाइट करिए नोट्स को अंत में, यानी कि कोई भी हाइलाइटर लाइट कलर में आप ले लीजिए, उससे अपना नोट्स जो इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट करिए। ऐसा नहीं कि पूरी पंक्ति आपने हाईलाइट कर दी, ये नहीं करना है आपको जो मेन पॉइंट है, यानी कि जो मेन शब्द है उसको ही हाईलाइट करना है। कम से कम हाईलाइट करने की कोशिश करें। ऐसे अगर आप हाईलाइट करते चले आएंगे पूरा नोट्स तो उससे आपको ही याद करने में दिक्कत होगी। इसके बाद मैं बात करता हूँ F के बाद है बात इंस्टेंट, I फॉर इंस्टेंट। ये मेरा एक मान के चलिए मूल मंत्र है कि इंस्टेंट का अर्थ क्या है। यहाँ इंस्टेंट 2 पेज रिवीजन,
साथियों ये मेरी खुद की एक बनाई हुई तकनीकी है, ये आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल ऐतिहासिक रूप से आपको यह बताई जा रही है कि इंस्टेंट 2 पेज रिवीजन, यानी कि आपको रिवीजन 2 पेज रिवीजन कैसे करना है इंस्टेंट। यानी कि मान लीजिए ये आपकी कोई पुस्तक या नोट्स खुला हुआ है, इसका इधर वाला पेज है, ये दूसरा वाला पेज, तो ये आप दोनों पढ़ रहे हैं। इसे पढ़ने के बाद आप इस वाले पेज पर आते हैं, तो आपको क्या करना है अब, जैसे मान लीजिए यहाँ आपने हाइलाइटर ले लिया, इसको कलर किया, ये हाईलाइट कर दिया, थोड़ा यहाँ कर दिया, थोड़ा यहाँ, थोड़ा इस तरह से, ये पढ़ते हुए आप हाईलाइट कर रहे हैं तो कुछ तो इसी समय तैयार हो जाएगा। इस तरह से हाईलाइट कर दिया और फिर आप पेज ना पलटें, फिर अब आपको पेज नहीं पलटना है, आपको फिर से जो हाईलाइट किया है इसको एक बार देख लेना है कि आपने हाईलाइट इसको क्यों किया, ये क्यों इंपॉर्टेंट थे। तो बस आपको ये जरूर ध्यान रखना है और मान के चलिए आप लगभग 80% नोट्स यहीं पर ही रोकने की स्थिति में हो जाते हैं। ये आप ध्यान रखना, इंस्टेंट 2 पेज रिवीजन, यानी कि 2 पेज का इंस्टेंट रिवीजन करना है हाईलाइट करने के तुरंत बाद। तो इस तरह से आप इनको हाईलाइट करने के बाद पेज ना पलट कर इन्हीं 2 पेज को आप फिर से एक बार और देख लें कि आपने ये हाईलाइट क्यों किए थे। तो ये आप अवश्य ध्यान रखिएगा, ये मेरी खुद की बनाई हुई तकनीकी है। इसके बाद है टी। टी का मतलब है टॉक, यानी कि आप बात करिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको लेकर खुद से प्रश्न पूछिए, या आपका कोई मित्र है उससे बातचीत कीजिए। यदि आप उसे अपनी बात समझा लेते हैं, उसको समझ में आ जाता है, तो इस प्रकार के इंटरेक्शन से आप उस नोट्स को अच्छे से याद करने लायक हो जाते हैं। तभी आपने देखा होगा पुस्तकों में यदि कुछ लिखा है आप पढ़ते हैं आपको याद नहीं होता, लेकिन जब भी कोई आपको कोई बात बताता है वो हमेशा आपको याद बनी रहती है। तो साथियों यहाँ समझिए कि आप यदि पढ़ाते हैं किसी कोचिंग में, किसी से बात करते हैं और उस समय यदि आप अपना नोट्स रिवाइज कर लेते हैं तो इससे भी आपका नोट्स लंबे समय तक आपके मस्तिष्क पर याद बना रहता है। अगली बात करता हूँ ई। ई फॉर एफर्ट। तो एफर्ट्स एवर, ये भी एक मेरा खुद का बनाया हुआ यहाँ एक तकनीकी है, शायद आपको यूट्यूब पर ये वाला पॉइंट कभी नहीं मिलेगा। एफर्ट्स एवर, हमेशा प्रयास कीजिए। किस बात का, कि जब भी आप कोई बिंदु याद करना चाह रहे हो तो आप प्रयास करिए कि आपको वो याद करना ही है। आप समय लीजिए, 1 मिनट लीजिए, 2 मिनट लीजिए और उसको याद करिए कि आप अकबर की अगर जो राजपूत नीति है उसको याद कर रहे हैं तो उसे याद करिए कि आखिर क्या था। बहुत से छात्र क्या करते हैं कि वो कोई भी पॉइंट याद करने बैठते हैं और फिर उनको जरा सा याद नहीं आता है तो वो उसको छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो, नोट्स उठा के देखते हैं, और वहीं से ही वो अपना याद करने का जो प्रयास है वो तोड़ देते हैं। ये गलत है। आपको यदि कोई भी बिंदु याद करना है तो उस पर समय दीजिए और उसे याद करिए और यकीन मानिए वो आपको याद आएगा। और यदि आपको याद आ गया तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो ही जाएगा। आपको फिर वो कभी जीवन में याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी शक्तियाँ हमारे मस्तिष्क में होती हैं। याद करने का एक जो हार्ड मेमोरी है वो हमारे पास होती है, लेकिन हम उसका सही तरीके से यूज नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि हम हिम्मत हार जाते हैं। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी और आप प्रयास करिए कि हाँ मुझे याद आएगा, अभी याद आएगा, थोड़ी देर में याद आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग चलाइए और वो अपने आप याद आने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप क्या करते हो, निराशावश उसको बीच में ही छोड़ देते हो, याद करना ही छोड़ देते हो, तुरंत नोट्स उठाया, किताब उठाया, उसको पलटने लगते हो। तो ये भी ठीक है कि आपको ऑन द स्पॉट उस चीज़ का ध्यान आया, आपने उसको पढ़ा, देखा और फिर याद कर लिया, ये भी ठीक है। लेकिन इससे बेहतर तरीका है कि आप प्रयास करिए। यदि आप प्रयास करेंगे तो हमेशा चीज़ याद आएगी और आपका खुद का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता रहेगा। तो साथियों, ये जो मेरी आज एक फाइट फार्मूला था मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आप मुझे बताएं कि आपको ये फार्मूला काम आया कि नहीं आया, और मेरी ये 2 खुद के बनाए हुए तरीके, इंस्टेंट 2 पेज रिवीजन और एफर्ट्स एवर, हमेशा प्रयास करिए, याद करते रहिए। तो ये आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आपको कोई प्रश्न हो वो भी लिखें। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।